हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड जीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हमारा 7th लेक्चर है, जिसके अंदर हम जीआरपीसी का जो बाई डायरेक्शनल टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको गोलैंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। एंड प्रोटो क्लाइंट एंड सर्वर के रिगार्डिंग क्या चेंजेस होंगे वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बारी मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग, लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग जो है छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीआरपीसी का सर्वर स्ट्रीमिंग जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। उसके रिगार्डिंग प्रोटो क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर क्या चेंजेस हुए थे वो इन डेप्थ मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। एंड जो कोड बेस था वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर दिया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग की तरफ कि इसके अंदर मैंने क्या कुछ चेंज किया है एंड क्लाइंट के अंदर क्या चेंज हुआ है एंड सर्वर के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो जो सबसे पहला चेंज जो मैंने किया है वो प्रोटो के अंदर किया है, वो क्या है कि मैंने आरपीसी के अंदर बेसिकली चेंज किया है। बाकी जो हमारी प्रोटो है वो सेम है, उसके अंदर मैंने कुछ चेंज जो है वो नहीं किया है। तो आरपीसी के अंदर मैंने क्या चेंज किया है, जो उसका रिक्वेस्ट पैरामीटर है एंड जो रिटर्न पैरामीटर है, बेसिकली उन दोनों के आगे मैंने जो स्ट्रीम कीवर्ड है वो लिखा है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट है वो भी स्ट्रीम करेगा एंड जो सर्वर है वो भी क्या करेगा, स्ट्रीम करेगा। मतलब कि क्लाइंट भी जो है मैसेज भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा एंड सर्वर भी क्या है मैसेज जो है वो भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा। मतलब दोनों क्या चलेंगे, कंकरेंट चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये तो हो गया प्रोटो के रिगार्डिंग चेंजेस। तो अभी प्रोटो के रिगार्डिंग जो चेंज हुए हैं, अभी क्या है, हमें प्रोटो को रिकम्पाइल भी करना पड़ेगा। तो रिकम्पाइल करने के लिए वही कमांड है जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी शेयर किया था एंड हर वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। तो इसको क्या करना है, हमने प्रोटो सी के अंदर आने के बाद इसको रन करना है ताकि हमारा प्रोटो जो है वो रिकम्पाइल हो जाए। अभी हमारा प्रोटो क्या है, रिकम्पाइल हो चुका है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो जो जीआरपीसी वाली फाइल है इसी के अंदर मैंडेटरी जो चेंजेस हैं वो आए होंगे, क्योंकि हमने जो मैसेजेस हैं उसके अंदर कुछ चेंज क्या किया है, नहीं किया। तो आरपीसी के अंदर हमने क्या चेंज किया है, तो हमने स्ट्रीम इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक इंटरफेस टाइप आ गया जिसके अंदर क्या है, सेंड एंड रिसीव है एंड उसके बाद एक स्ट्रीम जो है यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये क्या है, एक इंटरफेस टाइप है। ठीक है, तो अभी इसके मेथड जो हैं वो हम यूज़ करेंगे सर्वर के अंदर। तो सर्वर के अंदर चलते हैं। तो सर्वर के अंदर भी जो मैंडेटरी चेंजेस थे वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, तो मैं आप लोगों को वही समझा दूंगा अभी। तो कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए, तो वही सेम चीज़ जो है वो जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सीखा था तो वही है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ कि इंजन को हमने यहाँ पे रजिस्टर किया, देन उसके बाद हमने जो है टीसीपी पोर्ट को यहाँ पे सर्व कर दिया। ठीक है, ये उतना तो सेम है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। तो अभी क्या है, आरपीसी के अंदर चेंज है। आरपीसी के अंदर हमने क्या किया, पैरामीटर वो क्या ले रहा था, एक इंटरफेस ले रहा था। तो हमने उस इंटरफेस को किसके अंदर स्टोर करा लिया, एक स्ट्रीम जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करा लिया। एंड अभी क्या है, अभी हमारा सर्वर भी जो है वो स्ट्रीम करेगा, मतलब क्लाइंट को मैसेज भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे एक फॉर लूप है जो उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके अंदर हमने क्या किया, उस लूप को हमने 10 बारी जो है वो यहाँ पे चलाया है कि ये लूप कितने बार चलेगी, 10 बारी चलेगी। तो 10 बारी चलने के दौरान हमने क्या किया, स्ट्रीम का एक इंटरनल मेथड जो है हमने वो एक्सेस किया है। वो क्या है, सेंड। सेंड बेसिकली क्या लेता है, एक इनपुट पैरामीटर लेता है जो कि क्या है, हेलो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हेलो रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, हम सर्वर क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो सर्वर ने एक मैसेज जो है यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज एंड उसके बाद उसका काउंट के कितने नंबर वो मैसेज था फ्रॉम सर्वर। ठीक है, तो ये एक लॉग है जो सर्वर सेंड करता है क्लाइंट को। अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंड हम उसको यहाँ पे कैच कर रहे हैं। मतलब अगर एरर खाली नहीं है तो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कि भाई हम अनेबल टू हैं भी सेंड करने के मैसेज को। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सर्वर जो है वो स्ट्रीम कर रहा है, मतलब सेंड कर रहा है मैसेज को। अब सर्वर जो है वो रिसीव भी करेगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो जितने भी मैसेज सर्वर के पास आएंगे वो इस लूप में आएंगे, वो इस इन्फिनिट लूप में आएंगे, क्योंकि सर्वर को क्या है, पता नहीं है कि क्लाइंट जो है वो कितने मैसेज भेजेगा। जब क्लाइंट के पास मैसेजेस खत्म हो जाएंगे तो वो एक एरर थ्रो करेगा। वो कौन सा होगा, एंड ऑफ फाइल का एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उस इन्फिनाइट फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए हमने एरर चेक किया हुआ है कि अगर वो एरर जो है वो एंड ऑफ फाइल का है
तो ये फॉर लूप क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। अदरवाइज क्या है कि क्लाइंट जो है वो इतने मैसेज भेज रहा है एंड हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रीम के साथ ही जो है रिसीव यूज किया हुआ है। रिसीव के अंदर क्या आ रहा है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो क्या है हेलो रिक्वेस्ट एंड उसके बाद दूसरा क्या है, एक एरर रिटर्न कर रहा है। एरर के अंदर वही है एंड ऑफ फाइल, एंड रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, जो क्लाइंट मैसेज भेजेगा, क्या मैसेज भेजेगा, सम स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रिंट होता जाएगा एंड उसके बाद अगर ये सारा कुछ सही चला तो हम यहाँ पे एरर जो है वो निल जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ये था सर्वर के रिगार्डिंग चेंजेस। तो अभी हम बात करते हैं क्लाइंट की, कि अब क्लाइंट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पे वो टीसीपी पोर्ट जो है वो कनेक्ट कर रहा है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज सेम है। यहाँ पे वही है कि वो रजिस्टर कर रहा है एंड यहाँ पे जिन इंजन को वो क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये एज इट इज है, इसके अंदर मैंने एक 0% जो है वो चेंज किया है। तो अभी आती है बात यहाँ पे कंट्रोलर की, जो ये जिन इस राउट पे जाके एग्जीक्यूट करेगा इस कंट्रोलर को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है। तो अब जो हमारा सर्वर रिप्लाई था, जो आरपीसी कॉल थी, वो क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे एक इंटरफेस रिटर्न कर रहा है जो कि क्लाइंट का इंटरफेस है, ठीक है। तो उस इंटरफेस के अंदर क्या आया, तो उस इंटरफेस के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, सेंड रिसीव जो है वो यहाँ पे करेंगे, किसको, मैसेजेस को। एक बारी मैं यहाँ पे आप लोगों को जाके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। अब जो क्लाइंट का सर्वर रिप्लाई है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है वो क्या पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट कर रहा है एंड ऑप्शनल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये दोनों दो चीज़ें जो हैं वो ले रहा है एंड वो रिटर्न क्या कर रहा है, इस इंटरफेस को रिटर्न कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, सेंड एंड रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये वही सेम जो इंटरफेस है ये रिटर्न कर रहा है एंड एक एरर भी जो है वो साथ में रिटर्न कर रहा है। तो उसी को यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो स्ट्रीम जो इंटरफेस है उसको हमने स्ट्रीम में ले लिया, मतलब स्ट्रीम वेरिएबल में ले लिया एंड एरर जो है वो भी हमने एक ERR वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। और एरर वेरिएबल को हमने चेक किया है कि अगर उसमें कोई एरर है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे रुक जाए, ताकि हम उसको चेक करें कि अभी हमारी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आ रही है। तो वो जो सर्वर रिप्लाई था वो कॉन्टेक्स्ट और ऑप्शनल पैरामीटर मांग रहा था, तो हमने ऑप्शनल पैरामीटर तो पास किए नहीं, यहाँ पे हमने जो वो कॉन्टेक्स्ट मांग रहा था वो यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है गाइस। एक मिनट यहाँ, तो अभी कॉन्टेक्स्ट हमने इसको पास कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो उसके बाद अभी क्या किया है हमने, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, सेंड एंड रिसीव। इन दोनों का काउंट जो है वो है क्या है, 0 0। तो हम ये चेक करेंगे कि जो क्लाइंट है उसने कितने मैसेज सेंड किए एंड उसने कितने मैसेज जो हैं वो रिसीव किए। तो क्लाइंट भी क्या है, 10 बार यहाँ पे उसकी एक लूप चल रही है, ठीक है, जो कि सेंड कर रही है एक मैसेज को। वो क्या मैसेज सेंड कर रही है, सेम लॉग है, बट उसके अंदर एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पे जो लॉग लगाया है वो क्या है, फ्रॉम क्लाइंट, मतलब कि जो मैसेज सेंड होगा वो क्लाइंट की तरफ से सेंड होगा एंड सर्वर की तरफ से क्या था, सर्वर की तरफ से सेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे चेंज है। अभी हम इसके अंदर कुछ और भी चेंज करेंगे, पहले आप एक बारी इसको रन करके समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर ने भी क्या किया, 10 बारी सर्वर को मैसेज भेजा कि भाई मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैसेज भेजने के दौरान कोई भी एरर आता है तो ये सेंड जो है ये एक रिटर्न करता है चीज़ को, वो क्या है, एरर को रिटर्न करता है। अगर उसके दौरान कोई भी एरर आया तो यहाँ पे हमने उसको रिटर्न कराया हुआ कि अनेबल टू सेंड डेटा। अदरवाइज क्या है कि सेंड का जो है हमने एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया है कि जितने बारी सक्सेसफुल वो सेंड करेगा तो सेंड का इंक्रीमेंट वैल्यू है जो उतने टाइम हो जाए। तो ये तो हो गया सेंड करते टाइम। तो यहाँ पे इफ़ क्या है, जब ये सेंड कर चुका होगा अपने सारी चीज़ें तो हमने उसको क्लोज भी करना है, क्योंकि अदरवाइज वो क्या है कि ओपन रह जाएगा, जो कनेक्शन है वो ओपन रह जाएगा। तो उसको ओपन ना करके हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रीम को बोला है कि तू अब सेंड वाला जो कनेक्शन है उसको क्या कर दे, क्लोज कर दे। अगर उसके दौरान भी कोई यहाँ पे एरर आता है तो हमने क्या करा लिया, उसको यहाँ पे लॉक करा लिया। तो ये इफ उसका है, ठीक है। अब क्या है कि सर्वर ने भी मैसेज भेजे थे क्लाइंट को, तो उसको जो क्लाइंट है उसको भी नहीं पता कि सर्वर ने कितने मैसेज जो हैं हम मेरे को भेजे हैं। तो वो भी क्या करेगा, एक एरर भेजेगा एंड ऑफ फाइल का, जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है।
ठीक है। तो ये इन्फिनाइट जो लूप है इसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी एंड उसके बाद ये उतने ही मैसेज रिसीव करेगा जितने सर्वर भेजना चाहता है। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैसेज को हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं रिसीव वेरिएबल को कि कितने मैसेज उसने रिसीव किए। उसके बाद क्या है कि एपीआई जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है कि भाई मैंने इतने मैसेज जो है रिसीव किए एंड इतने मैसेज जो है मैंने सेंड किए। तो अभी करते हैं इसको रन, कि रन करके क्या है। पहले हम सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। सर्वर को मैंने यहाँ पे रन कर लिया एंड दूसरे टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, क्लाइंट को रन करते हैं। क्लाइंट भी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रन हो गया। तो अभी चलते हैं ब्राउजर पे। तो हमारी एपीआई जो है वो सेंड पाथ है जो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, तो हमने सेंड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, यहाँ पे उसने क्या लिखा, मैसेज रिसीव 10 एंड मैसेज जो सेंड हैं वो कितने हैं, 10। तो उसने 10 ही मैसेज रिसीव किए एंड 10 ही हैं जो वो सेंड किए। तो अभी चेक कर लेते हैं लॉग्स के अंदर कि जो लॉग्स हैं वो कैसे आए हैं, ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली हो देखने में। तो यहाँ पे सर्वर ने कितने मैसेज भेजे, मैसेज 0 फ्रॉम सर्वर, 0 से लेके 9 तक जितने हमने लूप चलाई थी। तो इतने मैसेज किसने भेजे, सर्वर ने भेजे। अब सर्वर साइड चेक कर लेते हैं। सर्वर साइड क्या प्रिंट हुआ, मैसेज 0 फ्रॉम क्लाइंट एंड उसके 9 मैसेज जो हैं वो क्लाइंट ने भेज दिए। तो अगर आप लोग एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखें, वो क्या है कि मैंने क्लाइंट के अंदर सीधा जो रिसीव के अंदर हम वेरिएबल आ रहा था मैंने उसको प्रिंट कराया। तो यहाँ पे क्या आया, रिप्लाई वेरिएबल जो कि सर्वर ने भेजा था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, रिप्लाई। तो सिर्फ ये मैसेज जो है यहाँ पे प्रिंट होता, ये रिप्लाई वाली चीज़ जो है यहाँ पे प्रिंट ना होती, ठीक है। तो ये एक चेंज है। उसके बाद अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। लाइक सर्वर के अंदर हम मैसेज जो काउंट है वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पे कर देते हैं 5। जो सर्वर है वो 5 टाइम रन करेगा, मतलब 5 बारी जो है मैसेज भेजेगा एंड सर्वर को क्या करते हैं हम दोबारा रन कर। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज जो रिसीव हुए हैं वो कितने, 5 एंड जो मैसेज सेंड हुए हैं वो कितने हैं, 10। तो ये था खेल बाई डायरेक्शनल का, कि बाई डायरेक्शनल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं एंड सर्वर एंड क्लाइंट के रिगार्डिंग क्या चेंजेस हैं। तो ये जो गिट रेपो है मैं इसके अंदर कोड पुश कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके ये कोड बेस को एक्सेस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि लास्ट रेपो के रिगार्डिंग क्या कुछ चेंज हुआ है एंड बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग एंड सर्वर स्ट्रीमिंग के अंदर क्या डिफरेंस था, क्लाइंट स्ट्रीमिंग के अंदर क्या डिफरेंस था एंड यूनिरी ऑपरेशन कैसे इसके साथ डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये सारे ऑपरेशंस मैंने जीआरपीसी के आप लोगों को बता दिए हैं। अब बारी आती है एक प्रोजेक्ट की, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो प्रोजेक्ट के लिए गाइज आप लोगों को बेसिक्स जो हैं वो आने चाहिए। लाइक चैनल्स के साथ हम कैसे डील करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हो, उनके बारे में समझना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस जो हैं अपने चैनल के अंदर डाल रखे हैं। उनके लिंक्स जो हैं मैं आप लोगों को आई जो बटन है उसके अंदर डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली जाके उन वीडियोस को देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे वो होंगी कि हम एक बड़ी फाइल को, लाइक जीबी की फाइल को या बहुत बड़ी जेसन फाइल को हम जो है वो कैसे सेंड कर सकते हैं क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन हम जो है वो बनाएंगे, उसके अंदर चैनल्स की कॉन्टेक्स्ट की जो नीड है वो पड़ेगी, थोड़े बहुत लॉजिक्स भी रहेंगे ज़्यादा के भी, क्योंकि हमें बफर जो है वो बना के भेजना पड़ेगा, हमें जो बाई डायरेक्शन स्ट्रीमिंग है वो भी यूज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है क्लाइंट स्ट्रीमिंग यूज़ करनी पड़ सकती हो सकता है कि सर्वर स्ट्रीमिंग जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ सकती हो। आशा करता हूँ आप लोगों को बाई डायरेक्शनल जो स्ट्रीमिंग है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो मेरे को भेज दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। लाइक करने में हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।